यार, एक बैंक के चेयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया सिर्फ एक शब्द बोलकर, एथिक्स। और उस एक शब्द ने 1 लाख करोड़ रुपए बाजार से उड़ा दिए। 1 लाख करोड़। और दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा एक ऐसी डील करने वाला है जो पूरा बैंकिंग खेल बदल सकती है। आज का एपिसोड एकदम धमाकेदार है, तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये सब आज की असली खबर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट जर्नी। ये वो चैनल है जहां हम शेयर बाजार की उलझी हुई दुनिया को सीधी सरल भाषा में समझाते हैं, बिना बकवास के, बिना कंफ्यूजन के। आज का दिन है 23 मार्च 2026। दोस्तों, आज का एपिसोड सच में बहुत बड़ा है, तो प्लीज अभी से ही लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद दबाना चाहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े झटके से। HDFC बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसके पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती जी ने 18 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया। और यार, इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पिछले 2 सालों में बैंक के अंदर जो मैंने देखा है वो मेरी व्यक्तिगत कदरों और नैतिकता से मेल नहीं खाता। बस, कोई विवरण नहीं, कोई खास बात नहीं, सिर्फ नैतिकता। और इस एक शब्द ने क्या किया? उसी दिन बैंक के शेयर 5% से ज्यादा गिर गए। अमेरिका में ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स 7 से 8% गिरे और कुल मिलाकर एक हफ्ते में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। अब सोचना यह है, इस इस्तीफे का असली मतलब क्या है? दोस्तों, यहाँ 2 बातों पर ध्यान दो। पहली बात, चक्रवर्ती जी ने बोर्ड को ये कहा था कि वे CEO शशिधर जगदीशन की टर्म बढ़ाने के खिलाफ हैं। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 में खत्म हो रहा है। तो क्या चेयरमैन का इस्तीफा और CEO उत्तराधिकार का आपस में कनेक्शन है? यही सवाल बाजार भी पूछ रहा है। दूसरी बात, RBI ने तुरंत केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया। RBI ने यह भी कहा कि HDFC बैंक वित्तीय रूप से मजबूत है। लेकिन दोस्तों, जब खुद चेयरमैन ये कहकर जाता है कि नैतिकता मेल नहीं खाती, तो निवेशकों का भरोसा तो हिलेगा ना। HSBC ने भी HDFC बैंक का लक्ष्य मूल्य 1070 से घटाकर 990 रुपए कर दिया। कह रहे हैं कि गवर्नेंस की ये अनिश्चितता साफ होने में वक्त लगेगा। तो क्या ये शेयर अभी खरीदना चाहिए? ये आपका खुद का शोध है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब भी ऐसी अनिश्चितता हो, धैर्य हमेशा फोमो से बेहतर काम करता है। सोच समझ कर चलिए। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी डील पर, और ये सच में रोमांचक है। कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक का साम्राज्य, डॉयचे बैंक का भारत में पूरा रिटेल बिजनेस खरीदने वाला है। डील लगभग 4500 करोड़ रुपए की है। अब सोच रहे हो 4500 करोड़, इसमें बड़ा क्या है? यार, असल में जो वो खरीद रहा है उसकी कुल बही खाता साइज है 27,000 करोड़ रुपए। मतलब कर्ज, जमा, वेल्थ मैनेजमेंट, एक पूरा रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन। और उस 27,000 करोड़ के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ देने पड़ेंगे। कोटक को क्या क्या मिलेगा? पर्सनल लोन, होम लोन, MSME लोन, रिटेल डिपॉजिट, एकदम तैयार ग्राहक आधार, वेल्थ मैनेजमेंट, सिर्फ वहां से 7,000 करोड़ का सेगमेंट, 16 शहरों में 17 शाखाएं सीधे मिल जाएंगी। और फेडरल बैंक भी पोली में था, ब्लैकस्टोन समर्थित, लेकिन कोटक ने आगे निकल गया। डील जल्द घोषित हो सकती है, शायद अगले हफ्ते तक। डॉयचे बैंक के लिए ये उनकी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। भारतीय रिटेल से बाहर निकलो, कॉर्पोरेट बैंकिंग पर ध्यान दो। याद है, सिटी बैंक ने 2022-23 में एक्सिस बैंक को अपना भारत रिटेल बिजनेस बेचा था? वैसा ही पैटर्न चल रहा है। कोटक के लिए ये काफी स्मार्ट कदम है। पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड का पर्सनल लोन बुक लिया, अब डॉयचे बैंक का पूरा रिटेल ऑपरेशन। ये लोग सच में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। और कोटक महिंद्रा की एक और खबर, उनकी सहायक कंपनी KMCC इन्फिना फाइनेंस में अपनी 30.99% हिस्सेदारी बेच रही है, 1293 करोड़ रुपए में। खरीदार कौन है? राकेश झुनझुनवाला जी की संपत्ति 12.10% ले रही है। यार, बिग बुल की विरासत के फंड आज भी एक्टिव हैं और KF ट्रस्ट 8.99% ले रहा है। डील 31 मार्च 2026 तक बंद होने की उम्मीद है, यानी इसी हफ्ते। इसके बाद इन्फिना कोटक की सहायक कंपनी नहीं रहेगी। दिलचस्प समय, एक डील में खरीदो, दूसरी में बेच दो। पोर्टफोलियो पुनर्गठन पूरी रफ्तार पर है। अब बात करते हैं बिजली क्षेत्र की, खासकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। कंपनी ने अपनी FY26 गाइडेंस संशोधित की है और ऊपर की तरफ संशोधित की है। पूंजीगत व्यय गाइडेंस बढ़ी 32,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए। पूंजीकरण गाइडेंस 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए। ये संकेत क्या देता है?
काम करने की क्षमता मजबूत है, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं और ये बजट 2026 के साथ भी मेल खाता है, जिसमें सरकार ने सरकारी बिजली कंपनियों में भारी निवेश की बात की थी। भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्य, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण, पावर ग्रिड, इन सब की रीढ़ है। अगर आप लंबे समय के लिए इस क्षेत्र को देख रहे हैं तो ये आंकड़े नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की, यानी APSZ की, और ये भी काफी बड़ी खबर है। विंझिंजम पोर्ट केरल में उसका फेज 2 विस्तार घोषित हुआ है। निवेश होगा 10,000 से 16,000 करोड़ रुपए के बीच। और इसका लक्ष्य क्या है? अभी क्षमता है 10 लाख TEUs। 2028-29 तक इसे 57 लाख TEUs तक ले जाना चाहते हैं। ये 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि है दोस्तों। 2000 मीटर का बर्थ विस्तार, 21 शिप टू शोर क्रेन, पूरी तरह स्वचालित। BPCL के साथ LNG बंकरिंग के लिए गठजोड़, हरित बुनियादी ढांचे पर ध्यान। विंझिंजम को भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं, यानी दुनिया के जहाज यहां रुककर माल स्थानांतरित करें, सिंगापुर की तरह। ये महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। इन्वेस्टेक ने खरीदे की रेटिंग दी है। लक्ष्य मूल्य 1850 रुपए। माल की मात्रा जून 2024 में सालाना 12% ऊपर थी और कंटेनर विशेष रूप से 33% ऊपर। हाँ, छोटे समय में पूंजीगत व्यय की वजह से शेयर पर दबाव रहती है, लेकिन दीर्घकालिक खेल यहां दिखता है। टेक सेक्टर से 3 झटपट अपडेट। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्विसपोर्ट इंटरनेशनल के साथ अपनी साझेदारी 5 और साल के लिए बढ़ाई है। स्विसपोर्ट 300 हवाई अड्डों पर काम करता है। TCS उनका AI बदलाव, हाइब्रिड क्लाउड और डेटा ऑपरेशन संभालेगा। शेयर आज 2401 रुपए पर था। 52 हफ्ते के निचले स्तर के पास है, वैसे ध्यान में रखें। विप्रो सियोल में एक नया इनोवेशन लैब खोल रही है दक्षिण कोरिया में। फोकस एरिया एजेंटिक AI, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। वैश्विक विस्तार जारी है। इन्फोसिस फॉर्मूला E के साथ साझेदारी में AI संचालित रेस सेंटर लॉन्च किया। इन्फोसिस टोपैज प्लेटफॉर्म का उपयोग करके रियल टाइम रेस कमेंट्री और फैन एंगेजमेंट। दिलचस्प इस्तेमाल है जनरेटिव AI का। एयरटेल की ठोस खबर, गुजरात में 5G विस्तार का बड़ा ऐलान। एक साल में 2750 नए 5G साइट तैनात किए हैं। 33 जिले कवर हो गए, दादरा नगर हवेली दमन दीव भी। 7000 से ज्यादा गांवों तक पहुंच बना रहे हैं। 4 करोड़ 10 लाख ग्राहक गुजरात में हैं। 22 लाख अनोखे 5G उपयोगकर्ता पहले ही जुड़ चुके हैं। 399 रुपए का असीमित 5G प्लान लॉन्च किया, अपनाने की दर बढ़ाने के लिए। एयरटेल का आरपू गेम मजबूत चल रहा है। ये विस्तार उसी रणनीति का हिस्सा है। और कुछ झटपट खबरें। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी, 26 मार्च को बोर्ड की बैठक है जिसमें 500 करोड़ रुपए के नए NCD जारी करने का प्रस्ताव विचार किया जाएगा। ये 2021 के 500 करोड़ रुपए के NCDs का पुनर्भुगतान कवर करेगा, जो मई 2026 में परिपक्व हो रहे हैं। IFGL रिफ्रैक्टरीज गुजरात के कांडला प्लांट में काम फिर से शुरू हो गया है। 20 मार्च को LPG की कमी की वजह से बंद हुआ था। अब सभी उत्पाद लाइनें चल रही हैं। पटेल रिटेल, पटेल आरमार्ट 50वां स्टोर लॉन्च हो गया है ठाकुरली ठाणे में। मुंबई महानगर क्षेत्र में विस्तार चल रहा है। वैल्यू रिटेल में ये लोग लगातार वृद्धि दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का सारांश क्या रहा? बैंकिंग में HDFC पर गवर्नेंस का साया है। कोटक एक विशाल डील बंद करने वाली है। बुनियादी ढांचे में पावर ग्रिड और अडानी पोर्ट्स दोनों आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं। टेक में TCS, विप्रो, इन्फोसिस सभी वैश्विक पार्टनरशिप और नवाचार में व्यस्त हैं। दूरसंचार में एयरटेल 5G रोलआउट का इंजन पूरी रफ्तार पर है। कुल मिलाकर बाजार की कहानी ये है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां हैं पर गति भी है। यार, अब मैं आपसे सीधी बात करता हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत लोग रोज मेहनत करते हो, अपने पैसे बचाते हो और एक बेहतर आर्थिक भविष्य बनाना चाहते हो। मैं ये चैनल इसीलिए बनाता हूँ ताकि वो जानकारी जो पहले सिर्फ अमीर लोगों या दलालों को मिलती थी, वो आप तक भी पहुंचे, सीधी, सरल, मुफ्त। लेकिन दोस्तों, YouTube का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि अगर आप सिर्फ देखकर चले जाते हो तो इस चैनल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और मैं सच में मानता हूं कि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो अभी इस चैनल को नहीं जानते। तो एक छोटी सी गुजारिश है अपने दिल से, ये वीडियो लाइक करो। बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। कमेंट करो, आज की खबरों में से किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? HDFC का गवर्नेंस ड्रामा या कोटक की मेगा डील? नीचे लिखो। सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि अगले वीडियो की खबर सीधे आपके पास आए। शेयर करो अपने एक दोस्त के साथ जो शेयर बाजार में रुचि रखता है या निवेश करना चाहता है। शायद आप उनकी वित्तीय यात्रा की शुरुआत बन जाओ।
दोस्तों, ये चैनल चलाने में वक्त लगता है, शोध लगती है, लेकिन आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से पूरा फर्क पड़ता है। और सच में बहुत कम लोग ये असल में करते हैं। आज उन लोगों में शामिल हो जाओ जो करते हैं। आज के लिए बस इतना। रोज नया एपिसोड, रोज नई खबर, रोज एक कदम और वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ। अपना ख्याल रखना, समझदारी से निवेश करो और याद रहे, दिस इज स्टॉक मार्केट जर्नी, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम।